नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने दो टॉपिक को कवर किया था। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग को और उसके गठन को। ये दो टॉपिक हम पहले कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा है वो जाके इसको देख ले। आज ही हमारा तीसरा टॉपिक होगा। इसमें हम लोग कवर करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली को। ठीक है। देखिए होता क्या है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसको मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया था या बहिष्कार किया था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। बात समझ में आई? इसलिए बैठक में, ठीक, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें केवल 207 या 211, कहीं कहीं आपको 207 मिलेगा, कहीं कहीं 211 मिलेगा, सदस्यों ने हिस्सा लिया था। ठीक। जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार कर दिया था तब संख्या कितनी हो गई थी? 207 या 211। ठीक है। सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई सभापति चुना गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें क्या हुआ था कि जो सभा के सबसे वरिष्ठ मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई सभापति के रूप में चुना गया था। देखिए ये इनका फोटो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये वरिष्ठतम सदस्य चुनने की जो रीति है, जो ये वरिष्ठ सदस्य चुनने की जो रीति है वो हम लोग कहाँ से उठाए हैं? फ्रांस की तरह यह व्यवस्था अपनाई गई। मतलब फ्रांस में भी यही व्यवस्था है। ठीक है, फ्रांस में भी यही व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत इलेक्टेड नहीं, मनोनीत उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। जिस पर स्टार लगा है समझिए उसको एकदम घोट के पी जाइए। किसी न किसी बहाने एग्जाम में स्टेटमेंट बना के आ जाएगा। पेपर टफ नहीं बनता। लोग कह रहे हैं पेपर टफ बन गया। नहीं भैया, पेपर टफ नहीं बन रहा है। चीज़ वही है, बस घुमा के पूछ रहा है, स्टेटमेंट में पूछ दे रहा है आपसे। बात समझ में आई? संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका हाथी। क्या था? हाथी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की होती है दूसरी बैठक। ये है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी सभापति अध्यक्ष चुना गया। ठीक। 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी सभा के उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, 25 तारीख को कौन उपाध्यक्ष चुना गया? एच.सी. मुखर्जी। और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। 16 जुलाई 1947 वीटी कृष्णमाचारी सभा के दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। देखिए कंफ्यूज ही करेगा। देखिए ये भी जो वीटी साहब हैं ये भी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन ये दूसरे नंबर के हैं, ये सेकंड नंबर के हैं। और जो ये एच.सी. मुखर्जी साहब हैं ये हमारे पहले नंबर के हैं। ठीक। ये है 16 जुलाई के वीटी साहब और ये 25 जनवरी को एच.सी. मुखर्जी साहब। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव जी थे। कौन थे? बी.एन. राव। देखिए यही है हमारे बी.एन. राव। कितने अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही सलाह दिया था। अधिवेशन और सत्र की अगर हम बात करें
तो कुल 11 सत्र हुए, ठीक, 165 दिन चला। बात समझ में आई? जो 12वीं बार सत्र का आयोजन हुआ, इसमें सभी सदस्य 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए, ठीक। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए 12वीं बार, 12वीं जो सत्र हुई थी उसमें। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। जो पहला सत्र था, पहला सत्र ये कब हुआ? ये चला था 9 तारीख से 23 दिसंबर 1946 तक। कब चला था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक। इंपॉर्टेंट है, डेट पूछता है। और जो दूसरा सत्र था, सेकेंड सत्र, वो चला था 14 से 26 नवंबर 1949। पहला 46 में चला था, दूसरा 49 में चला था। अगर आपको डेट याद नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ये जो सन है ये याद कर लेंगे, तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो आप पकड़ सकते हैं कि पहला सत्र 1946 में हुआ था और दूसरा 1949 में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनाने में, और खर्चा हुई थी 64 लाख लगभग रुपया खर्चा हुआ था। जो 24 तारीख 1950 को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, कितने लोग किए थे? 284 मेंबर ने इस पर हस्ताक्षर किया था, 284 मेंबर ने। इसमें क्या था? प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी, ठीक। संविधान सभा में क्या था कि प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। कुल महिला मेंबर कितने थे? कुल महिला मेंबर कितने थे? 15, ठीक। देखिए है क्या, संविधान के अंगीकरण की तिथि, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक। अंगीकरण पूछेगा तो मारेंगे 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विधि दिवस मनाते हैं। अंगीकरण में पूछेगा तो 26 तारीख, लागू 26 जनवरी, ठीक। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ये कथन किसका है? तो सर आइवर जेनिंग्स का है। ये 1-2 बार पूछा हुआ चीज़ है, इसको एटलीस्ट आप इसको याद कर लेंगे, ठीक। अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, सर आइवर ने ये बात बोली है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने के क्यों चुना गया? बंद तो 24 तारीख को ही गया था, ठीक। तो आखिर 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था, ताकि लोगों में राष्ट्रीय गर्व और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी ऐतिहासिक भावनाएं जगी रहें, ठीक। तो समझ में आ गया कि हम लोग 26 तारीख को क्यों मनाए थे? क्योंकि इस दिन 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। और रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था। किसने? नेहरू जी ने झंडा फहराया था। तो इसी डेट को लोग भूल ना जाएं, तो संविधान को इस डेट पे लागू किया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है हमारे पास? राष्ट्रध्वज का अंगीकृत कब हुआ? तो राष्ट्रध्वज हुआ 22 जुलाई 1947 को। बात समझ में आ रही है? राष्ट्रध्वज का अंगीकरण कब हुआ? 22 जुलाई 1947। देखने में आसान लग रहा है, एग्जाम में उठा के पटक देगा, आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इसको याद करिए, रट्टा मारिए। इसके डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया जी थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया जी थे। अब देखिए, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आते हैं हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव।
देखिए 13 दिसंबर 1946 में नेहरू जी ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सबसे पहली बात तो ये कि उद्देश्य प्रस्ताव याद करना है आपको, किस डेट पे था, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके बन जाएगा प्रस्तावना। बात समझ आ रही है आप लोग को। तो कब हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव, 13 दिसंबर 46। 13 उद्देश्य, ऐसे यह ट्रिक बना सकते हो, 13 उद्देश्य, 13 उद्देश्य छी बेकार है, 13 उद्देश्य छी बेकार है। तो छी से बन जाएगा 1946, 13 से बन जाएगा 13, ठीक, उद्देश्य उद्देश्य प्रस्ताव। बात समझ में आ रही। तो किसी प्रकार से हमको याद करना है बस। देखिए होता क्या है, ये हमारे नेहरू जी, देश के पहले पीएम, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। अब पूछ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को लागू मतलब कब लाया गया, तो 13 उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, 13 तारीख को और 1946 में, ठीक। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में क्या हुआ कि यह क्षेत्र जो था ये पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण अंबेडकर जी भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए थे। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। अब पूना सीट कांग्रेस की थी, कांग्रेस के थे एम.आर. जयकर। कौन थे, एम.आर. जयकर, मुकुंदराव जयकर। इन्होंने भीमराव अंबेडकर जी के लिए वो सीट छोड़ दी। बात समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर संविधान सभा की कार्यप्रणाली को समझा। आई थिंक आपको इस टॉपिक्स में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। धन्यवाद।